वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात कोरोना से निधन हो गया है। पूरे देश ने उनके गुजरने पर ट्विटर के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलियां दी हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल्स का शिकार हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए इंग्लिश में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री मिल्खा सिंह जी न केवल एक स्पोर्ट्स स्टार्स थे, बल्कि अपने समर्पण और लचीलेपन के लिए लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनके परिवार और दोस्तों को मेरी संवेदनाएं। इसके बाद लास्ट में राहुल गांधी अपने ट्वीट में इंग्लिश में लिखते हैं कि इंडिया रिमेंबर्स हर #फ्लाइंग सिख। अब अक्सर ऐसे सेंटेंस में लोग हिज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल ने हर का किया है। बस इसी बात को लेकर ट्विटर ट्रोल्स दाना पानी लेकर राहुल गांधी पर चढ़ बैठे हैं। लोगों ने राहुल के ट्वीट के जवाब में लिखा है कि उन्हें इंडिया रिमेंबर्स हिज #फ्लाइंग सिख लिखना चाहिए था, मगर उन्होंने हिज के स्थान पर हर लिखकर इंडिया का जेंडर ही बिगाड़ दिया है। इसी के साथ लोग उनकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग मजाक उड़ाते उड़ाते शशि थरूर तक जा पहुंचे हैं। इनमें से एक यूजर ने लिखा है कि अबे पप्पू, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता तो तुझे हिज और हर में फर्क भी पता चल जाता। दूसरे यूजर ने राहुल के लिए लिखा है कि किसी का जेंडर बदलने से पहले अपना जेंडर जांच ले। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि जरूर शशि थरूर ने इंग्लिश पढ़ाई है इस पप्पू को, मिल्खा सिंह जी को महिला बना दिया। सबसे पहले हम ये साफ कर दे कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में हर से भारत माता को संबोधित किया है। अब इससे एक और बहस छिड़ जाती है कि हमारे देश का जेंडर क्या है। आपको बता दे कि किसी देश का जेंडर निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह उस देश के निवासियों पर निर्भर करता है कि वे अपने देश को किस जेंडर का मानते हैं। वैसे भी अंग्रेजी में अपने देश की जमीन को मदरलैंड यानी कि मातृभूमि कहा जाता है, मगर जर्मनी एक ऐसा देश है जो खुद को फादरलैंड कहलाना पसंद करता है। अब भारत या इंडिया का जेंडर क्या है, यह भी कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं है। आम बोलचाल में देशवासी भारत देश को भारत माता कहना पसंद करते हैं। इस पूरे मामले पर इंग्लिश प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि वैसे तो दूसरे देशों में ऐसे संबोधन में इट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर भारत के संदर्भ में ऐसा कोई नहीं करता। जबकि मेरे हिसाब से इट्स ही सही है, लेकिन अगर कोई हर शब्द का इस्तेमाल करता भी है तो इसे भारत की मान्यताओं के हिसाब से लिया जाता है, जहां देश का स्त्रीकरण किया जाता है, जो कि ग्रामर से इतर अलग ही बहस का विषय है। खैर, अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर को। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।